वेलकम बैक बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ पार्ट सेकंड आईयूपीएसी का। होप सो आपने मेरा पास्ट फर्स्ट पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा पास्ट फर्स्ट देखिए। उसमें मैंने आपको बेसिक्स आईयूपीएसी नेमिंग आपका फर्स्ट पार्ट में दिखाया है। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। हम इसमें पार्ट फर्स्ट का पहले वाइंड अप कर रहे हैं। जो हमने रूल्स पढ़े थे उन सबको हम एक साथ हमने इसका वाइंड अप किया है। आप देखें तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इसमें पास्ट फर्स्ट में पहला रूल पढ़ा था कि मेन चेन पहचाननी है आपने। मेन चेन का आपने चयन करना है। आपने देखनी कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। जो भी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसी को हम बोलेंगे मेन चेन। इसको आपने आइडेंटिफिकेशन करना है और इसी को हम बोलते हैं पेरेंट कार्बन की चेन। तो मेन चेन का आइडेंटिफिकेशन इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। सेकंड है आपका, सेकंड रूल है आपका यूपीएससी का, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहचानो। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो, ये आपके हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। जिस भी चेन में आपके फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या एल्काइल ग्रुप हो यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, आप उसी चेन को आप मेन चेन का हिस्सा मानेंगे। उस कार्बन को आप मेन चेन का हिस्सा मानेंगे। जिस कार्बन पे आपके फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं उस कार्बन को आप मेन चेन का हिस्सा मानेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइल है, इसको आप क्या इस वाले कार्बन को हम मानेंगे मेन चेन का पार्ट। थर्ड रूल है आपका, नंबरिंग करो। आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप करोगे मेन चेन में। हाँ, आपने ये ध्यान में रखना कि मेन चेन में आपके आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे तो वो आएंगे या आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी। इन अ वे सच दैट फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल को लीस्ट नंबर मिले। आपने ये देखना है नंबरिंग के दौरान कि कहीं हमारा फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अल्काइल को लीस्ट नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फौरन आप फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को या अल्काइल को यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आप लीस्ट नंबरिंग दे वाइल दी नंबरिंग इन दी कार्बन चेन। आपका फोर्थ रूल था आपका, हमने बच्चों फोर्थ रूल पढ़ा था, लोएस्ट टर्म रूल। ये रूल ये बोलता है कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है या दो से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है या दो से ज़्यादा आपके अल्काइल ग्रुप हैं तो आप लगाएंगे लोएस्ट सम रूल। ये नियम ये बोलता है कि अगर आपके पास दो साइड हैं, आपके पास दो साइड्स होंगी कार्बन चेन की, अगर आप दोनों साइड से नंबरिंग करें तो जिस साइड से आपका नंबर ऐड करने में लीस्ट मिल रहा है, आप दोनों साइड से नंबरिंग करें। दोनों साइड से जिस जिस पार्ट में आपके फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, जिस जिस कार्बन को आपका फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है उस कार्बन के आप नंबरिंग को ऐड कर लें। और जिस साइड से नंबरिंग लीस्ट आ रही है उसी साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन चेन की। और इस रूल को हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट का नियम। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑकर्स मोर देन वंस देन दिस रूल इज अप्लाइड। चाहे दो बार डबल बॉन्ड आ जाए या दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या दो बार ट्रिपल आपके फंक्शनल ग्रुप है, दो या दो से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। आपका फिफ्थ है नंबरिंग प्रायोरिटी। अब नंबरिंग भी इस तरीके से करी जाती है कि आप पहले एडवांटेज किसको दे रहे हैं, कि पहले आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप पहले किसको रख रहे हैं। अगर आपको हो सकता है कि आपका कोई ऐसी कार्बन चेन मिल जाए जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप भी और बॉन्ड भी हों, तो उनके बीच में आपने अगर नंबरिंग करनी है तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे, आप इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि आपका फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप सबसे लीस्ट नंबर दें, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर एल्काइल को। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। नंबरिंग प्रायोरिटी ये बोलती है कि आपने फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपने एल्काइल को सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है। लास्ट रूल है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने देखा अगर आपके पास दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं और दोनों की पोजीशन अगर सेम आ रही है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो आप फिर उसमें प्रेफर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट्स में जो पहले आएगा, सपोज ए पहले आता है तो आप ए वाले का नाम पहले लिखेंगे, बी वाले का बाद में लिखेंगे। ए पहले आता है बी से तो बी वाले का नाम आप बाद में लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ए वाले का नाम। तो ये आपके बेसिक 6 रूल्स थे जो हमने पार्ट फर्स्ट में भी देखे और हमें पार्ट सेकंड में भी लेके आए हैं आपके लिए। इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब इसी पार्ट में, आपको सारे के सारे ये रूल्स आपके दिमाग में बैठाने के लिए, और आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ मैं आपको। वीडियो देखते रहिएगा, पूरी देखिएगा वीडियो को, ठीक है बच्चों। हम करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। हमें पहले पहचानना है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। सपोज ये आपकी चेन है तो आपको पहचाना है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो आप देखिए यही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसी को हम बोलते हैं पेरेंट चेन, इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। और यही बनेगा आपका वर्ड रूट क्योंकि यही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। और ये जो ग्रुप है ये है आपका साइड चेन, ये आपका साइड चेन। और इसी को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो जो भी आप नंबरिंग करेंगे वो इसी चेन में करेंगे, ना कि इस चेन में। तो आप नंबरिंग करेंगे सपोज 1 2 3
5। तो आपकी नंबरिंग जो होती है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आप जो नंबरिंग करेंगे वो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में करेंगे, ना कि शॉर्टेस्ट चेन में। जो अब हम सेकंड लेते हैं देखते हैं, जैसे सपोज आपके पास कार्बन चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये आपकी चेन मैंने बनाई। सपोज ये आपके पास कार्बन चेन है, आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताओ, तो आप कौन सी बताएंगे? तो आप सोचेंगे कि हम ये इसको कर लें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि गलत है, सरासर गलत है। हम इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं देखेंगे। जबकि अगर आप ये वाली चेन को देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा कार्बन आपको इसी चेन में मिल रहे हैं। तो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या इसी को हम बोलेंगे पेरेंट चेन। इसी को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। और इसी को हम लिखेंगे वर्ड रूट के अंदर, वर्ड रूट। और जो भी हम नंबरिंग करेंगे हम इसी चेन में करेंगे नंबरिंग। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कार्बन की चेन है ये। तो हम इसी को हम क्या मानेंगे? आपका मेन चेन का हिस्सा मानेंगे, ना कि इस चेन को। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पहचान नहीं आ गई शायद, तो आप इसको नोट कर लें फटाफट, स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लें। सेकंड लेते हैं बच्चों। सपोज आपके पास मैंने एक कार्बन चेन दी है आपको, ठीक है। तो बच्चे, कोई बच्चे सोचेंगे कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो अगर वो एक जल्दीबाजी में देखें तो वो देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और वो इसी को पेरेंट चेन मान लेंगे, जो कि गलत है। इसमें हम यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर जैसे डबल बॉन्ड लगा है तो हम इसी को हम मेन चेन का हिस्सा मानेंगे। तो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये वाली हो जाएगी, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी डबल बॉन्ड, या आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हमने मेन चेन का हिस्सा मानना है। तो हम इसी को नंबरिंग, इसी से यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबरिंग होगी आपकी उसी चेन में जिस चेन में आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है। तो ये हो जाएंगे आपके साइड चेन, ये हो जाएंगे आपके दोनों साइड चेन, साइड चेन। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन यानी मेन चेन। ये आपका पेरेंट चेन या मेन चेन। बच्चों रूल नंबर थर्ड पे, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि आप जो नंबरिंग करेंगे वो मेन चेन में करेंगे, कि इस तरीके से करेंगे कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप, उसको आप मिनिमम से मिनिमम नंबर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये चेन है, सपोज ये चेन है आपके पास है, तो आपके पास दो तरीके हैं इसमें नंबरिंग करने। एक तो आप यहाँ से नंबरिंग करें, या दूसरा आप यहाँ से नंबरिंग करें। आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि आपको डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये वाला रूल, ये वाली नंबरिंग को हम सही मानेंगे। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली नंबरिंग आपकी गलत है, तो नीचे वाली नंबरिंग आपकी सही है। तो थर्ड रूल था बच्चों आपके पास लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, सम रूल। इसमें आपसे बोलते हैं कि आपको जो, आपने जो नंबरिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हैं उसको आप लोएस्ट नंबर दें, उसको आप लोएस्ट नंबर दें। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये आपका एल्काइल, आपके यहाँ पे 3 एल्काइल पार्ट, 4 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस बार 2 से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं। तो आप नंबरिंग कैसे करें? नंबरिंग तो पहले आप करेंगे, आपने पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचान लें। तो अगर आप देख लें तो आप, यही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो इस बार अगर आप देखें तो आपके 3 1 2 3 4 आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप नंबरिंग अगर आप इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, या नंबरिंग आप इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अगर आप इन सब की पोजीशंस को ऐड कर लें, जहाँ जहाँ पे आपके एल्काइल लगे हैं उन सब की पोजीशंस को अगर आप ऐड कर लें, और जिस पोजीशन से आपका सम लीस्ट आ रहा है, आप उसी साइड्स को आप नंबरिंग का हिस्सा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस साइड वाले को ऐड करें, तो अगर हम देखें, अगर हम इस लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे आपको पहला एल्काइल ग्रुप मिल रहा है, तो सेकंड, फिर आपको थर्ड पोजीशन पे, फिर आपको अगला मिल रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, और जो आपको लास्ट वाला मिल रहा है वो सिक्स्थ पोजीशन में मिल रहा है। जबकि यार आप इस साइड से नंबरिंग करें तो पहला आपको मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, फिर आपको मिल रहा है फोर्थ पोजीशन पे, फिर आपको मिल रहा है सिक्स्थ, फिर आपको सेवन्थ पोजीशन पे। तो अगर आप इन सब दोनों को ऐड करें, 5 4 6 11 11 और 3 14 14 15 16, यहाँ से आपको नंबर मिल रहा है 16,
और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें तो 6 और 3 10, 10 और 6 20, 20 और सॉरी 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। तो आप देखें 16 आपका छोटा है, 20 आपका बड़ा है, 20 आपका बड़ा है। तो आप नंबरिंग, आपको लीस्ट नंबर देना, लीस्ट नंबर आपका आ रहा है इस साइड से, तो आप नीचे वाला सही है, ऊपर वाला आपका ऑर्डर गलत है। तो आप जो नंबरिंग करेंगे फ्रॉम नीचे वाली साइड से करेंगे, तो इसको आप मानेंगे नंबरिंग का ऑर्डर। अगला रूल है आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बताया कि अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर लेंगे तो उसमें आप फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, फिर आप डबल बॉन्ड, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड, फिर आप एल्काइल को करेंगे सबसे लास्ट में नंबरिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपका कंपटीशन है सेकंड बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, तो आपको पता है कंपटीशन में सेकंड बॉन्ड हमेशा आगे रहा है थर्ड ट्रिपल बॉन्ड से। तो ट्रिपल बॉन्ड से आगे है तो आप नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 इसको देंगे, नंबर 4 इसको देंगे और नंबर 5 इसको देंगे। तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, हम इस साइड से हम नंबरिंग नहीं करेंगे। आपके पास अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास ये है, तो आपने नंबरिंग करेंगे, तो फिर से आप नंबरिंग प्रायोरिटी का ऑर्डर दो। फंक्शनल ग्रुप को आपने पहले प्रायोरिटी देनी, फिर आपका डबल बॉन्ड को देना है। तो डबल बॉन्ड आपका बाद में आएगा प्रायोरिटी में, तो आप नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपको और 6, तो आपको थर्ड पोजीशन मिलेगी आपको एल्कोहल ग्रुप की, OH ग्रुप की, ना कि आप यहाँ से करेंगे। तो ये वाला ऑर्डर आपका सही है नंबरिंग का। जो अगला आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, तो हमने नंबरिंग करी इसकी 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ऊपर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर आप देखें, अगर आप इसमें लोएस्ट सम रूल लगाएं, अगर आप दोनों साइड से लोएस्ट सम रूल लगाएं, तो अगर हम ऐड करें, आप इस साइड का अगर ऐड करेंगे थर्ड पोजीशन में आपको एल्काइल मिल रहा है, फिर ये आपको फिफ्थ पोजीशन में मिल रहा है। अगर हम इस साइड से करें तो इस साइड से आपको फिफ्थ पोजीशन में मिल रहा है और ये आपको थर्ड, तो दोनों का सम आपका 8 आ गया। तो लोएस्ट सम पे तो आपकी बराबरी हो गई। अब तो आप किसको नंबरिंग करें, तो अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो लोएस्ट सम रूल के बाद अगर लोएस्ट सम रूल फेल हो गया है, अगर ये फेल हो गया तो हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका ये जो है मिथाइल इथाइल ग्रुप है, और ये है आपका मिथाइल, एक कार्बन का ग्रुप मिथाइल, ये आपके दो कार्बन का एल्काइल आपका इथाइल कहलाता है। तो अगर आप देखें एम, इसका नाम स्टार्ट है ई से, तो अल्फाबेट्स में आपका ई पहले आता है, तो आप नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ना कि इस साइड से। तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला आपका सही है। तो आपका क्यों दिस इज नोन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ई फॉर इथाइल, ई आपका अल्फाबेट्स में पहले आता है, एम आपका अल्फाबेट्स में बाद में आता है, इसलिए आपने इस साइड से नंबरिंग करी है, जिस साइड से आपका इथाइल आपका नजदीक पड़ा। बच्चों अगर आपको नाम लिखने में दिक्कत आई तो क्या हम कैसे कैसे नाम लिखें, तो नाम लिखने का तरीका ये है कि आपका जो आपने अपने नाम लिखना है, तो नाम आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप जो साइड चेन है, साइड चेन का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे, साइड चेन, या जो हम कह रहे हैं ब्रांच, जो आपका ब्रांच है इसका हम लेंगे प्रीफिक्स नेम, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे मेन चेन का नाम। ठीक है, जैसे अगर आपके साइड चेन में आपका अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, तो आप पहले एल्काइल का नाम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मेन चेन। मेन चेन मतलब आपकी कितने कार्बन की चेन है, उसमें कैसा बॉन्ड है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको लिखेंगे सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को, तो सबसे लास्ट में आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने आपको कुछ बेसिक कंपाउंड्स देखे हैं, आपको इसकी नेमिंग लिखनी है, तो कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब हम सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, अब सबको हमने लगाना सीखना है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम नंबरिंग करें तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस साइड से फंक्शनल ग्रुप आपका पहले मिल रहा है, ना कि डबल बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका OH ग्रुप, OH इज द फंक्शनल ग्रुप आपका पहले मिल रहा है, तो आप नंबरिंग इस साइड से करें। तो अगर हमें इसका नाम लिखना, तो हम नाम कैसे निकलेंगे, देखिए कितने कार्बन की चेन है आपके पास, पहले वो लिखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। 6 के लिए हमने बताया आपको, हम वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हेक्स। उसके बाद हम लिखेंगे इसका बॉन्ड नेम हम देख रहे हैं कि 5 पे आपको इन मिल रहा है, और 3 पे आपका एल्कोहल OH ग्रुप, एल्कोहल के लिए हम OL को लगाते हैं, एल्कोहल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑल। थर्ड है आपका, सेकंड की हम बात करें, तो अगर हम देखें इस साइड से आपका ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इस साइड से आपका पहला CH3 मिल रहा है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर हमें नाम लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, अच्छा अगर इसको, तो ये है आपका साइड चेन, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम प्रीफिक्स नेम लिखते हैं, तो इसका हम नाम लिखेंगे प्रीफिक्स नेम लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स नेम होगा आपका मिथाइल, एल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है आपकी, 5 कार्बन के, 5 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंट, हम लिखेंगे 4 पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे आपको मिथाइल मिल रहा है, पेंट 5 कार्बन की चेन है, और हमें सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है आइन, तो आइन। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया। हमेशा हम साइड चेन को हम वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्स नेम वो नेम है जो आपके
आपके पहले यूज होते हैं, प्रीफिक्स नेम जो होता है आपका पहले यूज होता है। ठीक है, अगला करते हैं बच्चों। ठीक है, अग इस आप देख रहे हैं कि आपका फंक्शनल ग्रुप ये है, आपका फंक्शनल कीटोन ग्रुप है, तो आप नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 5। तो कैसे लिखेंगे आप नंबरिंग कैसे करेंगे, देखें कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन, तो हम लिखेंगे पेंट। पेंट हम देखें कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका इन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे इन और 2 पे ओन की टोन, की टोन का ओन। ठीक है, ठीक है बच्चों, लास्ट करते हैं। लास्ट में अगर आप देखें तो आप इधर साइड से अगर उनके 1 2 3 4 5 6 आपके दोनों एल्काइल ग्रुप हैं। अगर दोनों सेम ग्रुप हैं तो मैंने बताया आपको वर्ड यूज करना है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑर्डर आपने यूज करना है। देखें अगर हम यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम ऐड करें 3 प्लस 3 प्लस 4 7, और यहाँ से अगर हम जोड़ें 3 प्लस 4 इज अगेन 7, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर तो सेम आ रहा है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है तो उसके बाद हम चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट्स में ये आपका इथाइल ग्रुप है, ई फॉर इथाइल, और ये है आपका मिथाइल। तो मिथाइल पहले आता है अल्फाबेट्स में, एम पहले आता है या आपका ई आता है, तो आपका ई पहले आता है, तो हम नंबरिंग करेंगे इस वाली साइड से, इस वाली साइड को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका अगर हम नाम लिखें कैसे लिखेंगे, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, सॉरी ऐसे लिखें आप 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, 3 पे इथाइल 4 पे मिथाइल हेक्सेन। थैंक यू बच्चों, आपको मैंने अगला फंक्शनल ग्रुप दे रखा है जहाँ पे आपके दो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगला मैंने आपको कंपाउंड जो दिया है जिसमें आपके दो फंक्शनल ग्रुप हैं, पहला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है आपका अल्कोहल। तो इस केस में आप नंबरिंग कहाँ से करें, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं सपोज 1 2 3 4 5, या दूसरी नंबर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो इसमें कौन सी सही है, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में भी हम प्रायोरिटी किसको दें, कौन पहले आए, फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी आपस में युद्ध होगा ना कि मैं पहले आऊं या तू पहले आएगा, तो इसमें भी आपकी प्रायोरिटी, इसके लिए आपको एक प्रायोरिटी टोटल प्रॉपर प्रायोरिटी ओबल टेबल में अभी आपको दूंगा, आपको वो फॉलो करना पड़ता है जो कि आईयूपीएसी ने इशू किया है। उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें कंपाउंड्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जिसका प्रायोरिटी नंबर पहले आएगा उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेबल अभी आप ये ध्यान में रख लो कि प्रायोरिटी और टेबल में सबसे पहले COH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो नाम लिखा जाता है आपका सबसे पहले प्रीफिक्स नेम, प्रीफिक्स नेम यानी जो भी आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, प्लस एल्केन, कितने कार्बन का एल्केन है, प्लस उसमें कौन सा बॉन्ड है, कौन सा उसमें बॉन्ड लगा हुआ है, प्लस लास्ट में आपका सफिक्स जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे COH है, इसको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये बनता है आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का हम लेंगे सफिक्स नेम, और जो प्राइमरी जो आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसका हम लेते हैं प्रीफिक्स नेम। तो ठीक है बच्चों, हम इसका नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। तो अभी मैं आपको प्रायोरिटी टेबल दूंगा, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ। आईयूपीसी का आईयूपीसी नेम क्या बनेगा फिर बच्चों, इसका आईयूपीसी नेम बनेगा, तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट, तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग आपकी गलत है। तो इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो इसका सबसे पहले प्रीफिक्स नेम में आपका हाइड्रोक्सी, इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है अल्कोहल का, इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है वो यूज करेंगे हम पहले। तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और कौन सी पोजीशन में लिखा, सेकंड पोजीशन में लगा है, तो हम लेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 डैश हाइड्रोक्सी। अब हम लिखेंगे उसके बाद, फिर प्रीफिक्स नेम हो गया, उसके बाद हमें लिखना है एल्केन। एल्केन कितने कार्बन का है आपका, 5 कार्बन का है, 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, पेंट। ठीक है, पेंट। अब देखो क्या है यहाँ पे COH है, COH के लिए हम बॉन्ड 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 लेंगे पेंटीन, पेंटीनोइक एसिड आप लिखेंगे, बॉन्ड बॉन्ड क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है, और सफिक्स, सफिक्स हम यूज करेंगे यहाँ में आपका ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बॉन्ड नेम हो गया, और ये आपका ओइक एसिड इसका सफिक्स नेम है, किसका, COH का सफिक्स नेम है ओइक एसिड। तो ये आपका नाम हो गया 2 पर हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। थैंक यू बच्चों, और चलिए हम अब लेके चलते हैं आपको पीरियोडिक टेबल पे। आपको पीरियोडिक टेबल आपको एज इट इज याद करनी है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल लिखाऊंगा, आप स्क्रीन पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा अपने पेन या अपने पेपर या कॉपी पे।
तो बच्चों अब हम लाए हैं आपके लिए फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपके किसी कार्बन चेन में 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो फिर आप नंबरिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रायोरिटी ऑर्डर को टेबल को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। तो आप इस टेबल को अपनी कॉपी या कहीं पेज में आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको आगे कहीं जाके दिक्कत ना हो IUPAC नेमिंग में। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल। तो इस साइड्स को हमने लिखे हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मैंने उनका लिखा प्रीफिक्स नेम, यहाँ पे उनका लिखा मैंने सफिक्स नेम और यहाँ पे उनका मैंने केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलती है वो आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रीफिक्स नेम है आपका कार्बोऑक्सी, सफिक्स नेम है इसका ओइक एसिड। सफिक्स नेम अगर हम जो लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में हम लगा देंगे ओइक एसिड। सपोज अगर आपके पास 4 कार्बन की चेन है तो हम कहेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड COOH C डबल बॉन्ड OH। अगला है सेकंड है आपका, सेकंड प्रायोरिटी देंगे आप सल्फोनिक एसिड को। इसका प्रीफिक्स नेम है सल्फो, सफिक्स नेम है सल्फोनिक एसिड S डबल बॉन्ड O OH। 2 डबल बॉन्ड हैं O के और SO3H इसका फॉर्मूला है। थर्ड प्रायोरिटी हम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होता, ये हमेशा ऐसा सफिक्स यूज होते हैं। इसका नाम है ओइक एसिड, इसका सफिक्स नेम है ओइक एनहाइड्राइड COOO। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मैंने आपका स्ट्रक्चर दिखाया आपको। यहाँ पे जो दो कार्बन है दोनों के साथ डबल बॉन्डेड आपका ऑक्सीजन है और आपके पास एक ऑक्सीजन है तो दोनों के साथ शेयरिंग करा हुआ, दोनों कार्बन के साथ जो शेयर्ड है। ये आपका एल्काइल पार्ट जो आपका कार्बन चेन का पार्ट है, ये जो R है ये आपका चेन का पार्ट है कार्बन। अगला है आपका ईस्टर। बच्चों ईस्टर इज एल्काइल, इसका प्रीफिक्स नेम है आपका एल्काइल कार्बोनिल। इसका सफिक्स नेम होता है ओइट। फॉर्मूला आपका COOR। R आपका ये आपके दोनों चेन के पार्ट होंगे COO। ये R और ये पार्ट हो सकता है कि ये सेम हो या डिफरेंट हो, तो इसलिए मैंने एक को R डैश कहा है, एक को मैंने R कहा है। अगला है आपका एसिड हेलाइड, हेलो, इसका नाम है प्रीफिक्स नेम हेलो कार्बोनिल। प्रीफिक्स नेम हम इसका यूज करेंगे हेलो कार्बोनिल। इसका सफिक्स नेम होता है आपका ऑयल हैलाइड। उसका केमिकल फॉर्मूला है COOX, वेयर X इज हेलोजन। COOX, X इज हेलोजन। हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन जो भी आप ले सकते हैं। अमाइड अगला है अगला है बच्चों आपका अमाइड ग्रुप का आपका प्रीफिक्स नेम होता है कार्बोनिल और अमीडो। इसका सफिक्स नेम है अमाइड CONH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगला है आपका बच्चों साइनाइड का जो प्रीफिक्स नेम है वो साइनो हम यूज करते हैं। सफिक्स नेम हम इसका लेते हैं नाइट्राइल, जो लास्ट में लगाएंगे। अगर हम इसका लास्ट में लगाने वाला नेम हम इसका है नाइट्राइल, इसका स्टार्टिंग में लगाने वाला नेम है इसका साइनो, यानी प्रीफिक्स नेम साइनो, सफिक्स नेम नाइट्राइल, फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड N CN, यहाँ बोलते हैं CN। ठीक है बच्चों, आप ये पूरी आप टेबल अपने पेन या पेपर में आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये पूरी टेबल आपको याद होनी है, आपको याद करनी है थोरोली बाय हार्ट। इसके बिना आप IUPAC नहीं कर सकते हैं अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ऊपर से लेके नीचे तक की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को या तो आप पॉज कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो हमने ऑर्डर पढ़ा था साइनाइड तक पढ़ा था, साइनाइड के बाद हमारा CN के बाद हमारा आता है आइसोसाइनाइड। इसका प्रीफिक्स नेम है आइसोसाइनो, सफिक्स नेम है आइसोनाइट्राइल, फॉर्मूला NC। उसके बाद आइसोसाइनाइड के बाद 9th नंबर का है आपका एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम है फॉर्माइल, सफिक्स नेम है ALL, फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OH। अगला है कीटोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीटो, सफिक्स नेम ओन, फॉर्मूला CO C डबल बॉन्ड O। अगला है आपके पास अल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी और सफिक्स नेम है ऑल। सफिक्स नेम जो बाद में ले जाता है इसका होता है ऑल और आपका फॉर्मल नेम है OH। अगला है आपके पास थायोल, इसका प्रीफिक्स नेम है मेटाकॉप्टो, सफिक्स नेम है थायो, फॉर्मूला है SH। अगला है अमीन्स ग्रुप, अमीन्स का प्रीफिक्स नेम है अमाइनो, हम बोलते हैं इसको अमीनो, सफिक्स नेम है अमाइन, फॉर्मूला NH2। फिर है आपका डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। डबल बॉन्ड एल्कीन, इसका कोई आपका प्रीफिक्स नेम नहीं है, इसका सफिक्स नेम है इन और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास एल्काइन का आपका भी कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, इसका आपका सफिक्स नेम यूज करते हैं हम जो कि है वाइन। ठीक है बच्चों, ये आपके 15 आपके मैंने आपके फंक्शनल ग्रुप्स के ऑर्डर लिखाए हैं।
ठीक है बच्चों, लास्ट 3 और रह गए हैं हमारे। पहला है आपका हैलाइड। हैलाइड का आपका हैलाइड मतलब हेलोजन। अगर आपका कोई भी कार्बन चेन में अगर आपका हेलोजन लगा है, जैसे सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका इथेन के साथ अगर आपका Cl निकला तो आप लिखोगे क्लोरो इथेन। हेलो एल्केन मतलब जो भी हेलोजन का नाम है उसका नाम आप पहले लिखोगे, बाद में एल्केन का नाम, सपोज क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोब्यूटेन एक्सेट्रा। इसका कोई सफिक्स नेम नहीं है। RX इसका फॉर्मूला हो गया। अगला है आपका नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप। इसका आपका प्रीफिक्स नेम है नाइट्रो, सफिक्स नेम उसका नहीं होता है। अगला है आपका एल्काइल, एल्काइल ग्रुप जैसे CH3, C2H5। इसका हम वर्ड यूज़ करेंगे एल्क प्लस YL, जैसे ब्यूटेन के साथ YL तो ब्यूटाइल, इथाइल, मिथाइल एक्सेट्रा। इसका कोई सफिक्स नेम नहीं है। आर, आर से नोट करते हैं CH3, C2H5, ये दोनों आपके एक इथाइल के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू।